व्हाट्सअप गाइस, दिस इज कामिल हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने रूट से आधारित और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था स्क्वायर एंड रूट में क्या एक दूसरे से रिलेशन है, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए थे। इनफैक्ट वहाँ मैंने आप लोगों से 9 से लेके शायद 144 तक का रूट मैंने निकलवा दिया था, जो आया था 12 तक का। ठीक है, यानी 9 से लेके 144 तक। तो आज मैं कुछ उससे भी आगे बढ़ूंगा, और ये वाला जो है ये थोड़ा ख़तरनाक है, 169। ठीक है, ये है प्राइम नंबर वाला 169। जैसे कि मैंने आप लोगों को जब मैं स्क्वायर लिखवा रहा था 1 से लेके 30 तक, पार्ट 1 में स्क्वायर एंड रूट के, तो वहाँ मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्राइम नंबर वाला थोड़ा ख़तरनाक होता है, उसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, वहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया था जो प्राइम नंबर वाला था वो, इसलिए वो अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए 169 है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो 169 जरा बताइए, तो 3 के टेबल में आता है? नहीं। 4 के टेबल में आता है? नहीं। तो भाई किसके टेबल में आएगा? ये है प्राइम नंबर का रूट, तो यानी इसका आंसर भी प्राइम नंबर का ही होगा। हाँ भाई, तो यानी 13 को अगर सिर्फ और सिर्फ हम 13 से ही मल्टीप्लाई करें तब आएगा 169। क्या बात आपको समझ में आ रही? 13 का टेबल 13 बार पढ़ेंगे। देखिए 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, और फिर 13 1 जा 13, यानी कि एक प्राइम नंबर का रूट है। तो इसको ब्रैकेट यानी रूट के अंदर हम 13 इंटू 13 लिख सकते हैं। 1 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रूट से बाहर निकलने के लिए क्या क्राइटेरिया मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, क्या रूल है कि 2 गो पे एगो बाहर निकलेगा। देखिए 2 गो 13 है, एगो 13 बाहर निकल जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारा आंसर कितना, 13। तो यानी अगर कहा जाए कि 169 का रूट क्या होगा, तो आप जानते हैं आएगा इसका आंसर, यानी 169 का अगर कहा जाए तो इसका रूट का वैल्यू क्या आएगा, 13। यानी अगर हम 13 का स्क्वायर करें तब जाके हमारा आंसर आएगा 169। यानी 169 किसका स्क्वायर का गुणनफल है, तो आप यानी कि 169 किसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो 13 का। वहाँ मैंने आपको बताया था ना, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो भी क्या आएगा, एक यूनिक वैल्यू देगा, जैसा कि आपको मैंने बताया ही था। और जिन बच्चों ने पिछला पार्ट नहीं देखा उनसे गुजारिश है कि वो जाके पिछला पार्ट देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने स्क्वायर एंड रूट आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, आपस में कैसे एक दूसरे के उल्टे हैं, वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। यहाँ पर भी मैं समझा ही रहा हूँ, समझ गए? तो यानी 169 13 का स्क्वायर आंसर है। बेसिकली रूट का मतलब क्या होता है कि वो किसका मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आंसर है। ठीक है, 169 किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 169 13 का है, जैसा कि आपको पता था पार्ट 1 में ही मैंने। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 196, समझ गए? रूट 196 का थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए रूट यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 196, समझ गए? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, 196 का रूट। तो सबसे पहले हम 196 का यहाँ क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, समझ गए हैं? तो चलिए 196 तो इवन वाला है, तो चलिए 2 से लगा के देखते हैं। 2 9 जा 18, 2 8 जा हो जाएगा यहाँ पर 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 1 जा 7। काम खत्म, पूरा हो गया है। तो हम 196 के लिए, क्योंकि इसी का ये मल्टीप्लाई है, तो 196 के लिए हम लिख ही सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाता है इसको, क्योंकि रूट ही निकाल रहे हैं तो रूट के अंदर ही लिखा जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, रूट से बाहर निकलने के लिए क्या रूल है, 2 गो 2 पे एगो 2 बाहर आना चाहिए, फिर 2 7 पे एगो 7 बाहर। ठीक है, 2 जोड़ा पे 1 जोड़ा बाहर, सब तो बाहर निकल गया है ना। तो यानी रूट यहाँ पे फाइनली क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कितना बच्चे रूट को ढोते चलते नहीं, 2 गो पे एगो निकाल दिए, उसी समय रूट का कहानी खत्म, और जो नहीं निकलेगा वो रूट में हो जाएगा। 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वहाँ पर याद कीजिए, मैंने आपको पार्ट 1 में जब स्क्वायर एंड रूट जब मैं पढ़ा रहा था, वहाँ जब मैं आपको लिखवाया था बहुत सारे नंबर का रूट, तो वहाँ मैंने लिखवाया था आपको, बताइए 14 का रूट मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था, जिसका आंसर क्या आएगा, 196 आएगा। समझ गए? वहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था, 14 का स्क्वायर 196 आता है। यहीं तो मैंने बस इस पर रूट लगा दिया कि 196 बताइए किसका स्क्वायर है ना, यानी किसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14। देखें यहाँ पर है आंसर 14। अब आपको समझ में आया स्क्वायर एंड रूट में क्या रिलेशन है, यानी एक दूसरे का उल्टा है।
समझ गए? एक दूसरे का क्या है, उल्टा। जैसे गुना डिवाइड कैसे एक दूसरे का उल्टा है। जैसे 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 12। तो 12 को कितना से 12 को 3 से कितना बार डिवाइड देंगे, क्या आंसर आएगा 4, तो 3 से देंगे। समझ गए? तो एक दूसरे से रिलेशन है ना, बिल्कुल इसी तरह स्क्वायर एंड रूट का एक दूसरे से रिलेशन है। यहाँ पे 196 बता के आ रहा है कि बेसिकली ये किसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई है। तो यह आंसर कितना आएगा 14 का। सबका स्क्वायर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आ जाएगा। वहाँ पर तो मैंने पूरा आपको लिखवा दिया था। समझ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है 225। पल्सर 225 नहीं है, ये नंबर का 225 है। यहाँ पे देखें रूट अंडर यहाँ पे मैंने लिख दिया 225। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो 225 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले ये 3 से कट जाएगा क्या? हाँ भाई कट जाएगा। 3 से 1 जाए कितना हो जाएगा 21, 3 5 जो हो जाएगा 15। फिर ये 3 से ही कटेगा। 3 2 जो हो जाएगा 6, 3 5 जो हो जाएगा यहाँ पे 15। अब ये 5 से कटेगा। 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 5 1 जा 5। तो इसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे ही क्योंकि ये भी रूट में है। 225 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या लिखेंगे हम 5 लिख देंगे। समझ गया? तो मतलब हम यहाँ 225 के लिए इतना इतना लिख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 2 को 3 पे 1 को 3 बाहर, 2 5 पे 1 5 बाहर, सब तो बाहर निकल गया, यानी रूट यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। क्या मैंने आपको बताया था 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। यही तो ये पूछ रहा था कि 225 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई 225। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 15। ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको क्या दें बताइए, कुछ और यूनिक दिया जाए। यहाँ पर हम आपको देना चाहेंगे 400। चलिए 400 का रूट निकाल लेते हैं, बड़ा ही आसान है। 400 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 0 है। ठीक है? 2 1 जा 2, 2 0, 2 5 जा 10, 1 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 5 5 1 जा कितना हो जाएगा 5। इसको रूट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा लंबा है। 2 देखिए 4 बार है, 1 2 3 4 5 2 बार। 2 को 2 पे 1 2 बाहर, 2 2 पे 1 2 बाहर, 2 5 पे 1 5 बाहर, सब बाहर निकल गया, रूट का काम खत्म। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। क्या मैंने आपको बताया था 20 का स्क्वायर होता है 400? बताइए फटाक से 20 का। क्या मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400 आएगा। यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है बताइए ज़रा, 400 होता है। ये तो आपको पता ही था। यानी बोला जाए √400 किसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो आएगा आंसर कितना 20 यानी 20 का। तो इस मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। समझ गया? तब बोलेंगे भैया कुछ और भी तो आ सकता है यहाँ पर। समझ गया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलेंगे भैया सब तो भाई अब रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है रहा है, कोई रूट के अंदर भी रहेगा। हाँ भाई रहेगा, तो उसका पूरा रूट नहीं निकल पाएगा। समझ गए? तो किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आपको कोई भी रैंडमली बोल दे 72 का भाई बताओ रूट, तो आपको तो पता नहीं है इसका निकलेगा या नहीं। ठीक है? जो बच्चे स्क्वायर याद किए हुए हैं उनका वेल एंड गुड, उनको पता हो जाएगा कि निकलेगा या नहीं। ठीक है? तो वो बता देंगे देखते के साथ कि इसका फुल ऑन रूट निकलेगा या नहीं, इसका फुल ऑन स्क्वायर आएगा या नहीं। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते उनको निकालना पड़ेगा। बेसिकली लार्ज वैल्यू देगा तो आप कितना तक याद करोगे, इसलिए मैंने आपको 900 तक याद करवा दिया, यानी 30 का स्क्वायर तक मैंने आपको याद करवा दिया, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इनफैक्ट उससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, 1 से लेकर 10 तक तो आने वाला नहीं है मैट्रिक तक। समझ गए? और जो मैंने लिखवाया है उसी के अंदर ही आएगा। तो चलिए 72 का सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 6 हो जाएगा 12। यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो चलिए 72 के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए। जो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला उसी को तो लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए इसको बाहर मत कर दीजिएगा, अगर इसको कर रहे हैं तो पूरा पे इतना अंदर, वरना अगर इसके बाहर कोई बंदा लिख देता है तो समझिए इसका मतलब है कि रूट में वो 3 नहीं है, इसका मतलब यही होता है। समझिए? इसीलिए मैंने आपको अभी बता दिया है। समझ गया? तो चलिए 2 2 पे 1 2 बाहर, 2 3 पे 1 3 बाहर,
देखिए 1 2 का जोड़ा नहीं मिला तो इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। जिसका नहीं निकला उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। समझ गए। मान लीजिए 1 3 यहाँ पर और होता है तो हम क्या करते हैं, इसको अलग मल्टीप्लाई कर लेते, तो 2 इंटू 3 हो जाता। समझ गए। 2 इंटू 3 हो जाता, यानी आंसर आता क्या 6। लेकिन यहाँ पे तो 3 है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट 2 का क्या करेंगे, रूट 2 ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और रूट 2। यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ गए। अधिकतर 6 से लेके 8 तक ये जितने भी क्लास में ये स्क्वायर एंड रूट आएगा उसका आंसर यही आएगा। लेकिन ये तो बोलेंगे भैया ये तो फाइनल आंसर नहीं, नहीं यही फाइनल आंसर है। समझ गए। इसका इस्तेमाल पॉइंट में कब किया जाएगा, जब अगर हम इसको, अगर एक 9th में एक मैथ है जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, यानी हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है। तो वहाँ आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए दिया जाएगा, उसमें आंसर आएगा आपका रूट में। तो वहाँ पर आपको रूट में नहीं लिखना है। समझ गए। वहाँ पर आपको रूट में नहीं लिखना है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको देखिए। ऐसे तो आप लोगों का इतना ही तक आंसर आ जाएगा। बाई चांस कोई बच्चा है जो कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहा हो, आई मीन कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, वो किस तरीके से करेगा, तो ये देखिए, उसको जिसका रूट नहीं निकलता है ना उसका पॉइंट में वैल्यू आता है। समझ गए। तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू रूट 2 का, देखिए अगर कहा जाए तो रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414। ये मैं बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का बता रहा हूँ। समझ गए। तो इसको रूट में नहीं लिखेंगे। समझ गए, क्योंकि इसका वैल्यू ही होता है 1.414। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, 8.484 आंसर आएगा। देखिए 6 4 24 का 4 हासिल 2, 6 1 6 2 8, 6 4 24 का 4 हासिल 2, 6 1 6 और 2 8, यानी 8.484। यही इसका एकदम राइट आंसर आएगा। एक्यूरेट, एकदम 100% ये एक्यूरेट आंसर है। बट अभी आप लोगों को इतना ही तक पढ़ना है। कितना तक, जितना तक मैंने लिख दिया है। इनफैक्ट 6 से लेके 8 तक जितना भी बच्चा स्क्वायर एंड रूट पढ़ रहा है उसको इतना ही तक पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसको तोड़ने वाला आपको 9th है पढ़ना है। अब वो भी कब, ठीक है, जब आपका एक्चुअल में जब आपको आएगा ना एरिया निकालने के लिए, तब आपको वहाँ पे काम आएगा। अभी इसका कोई काम नहीं, इसलिए आप लोग अभी पॉइंट वाला मत पढ़िए। लेकिन हाँ, ये वाला आपको लिखना पड़ेगा 6√2, और यही आंसर में मिलेगा। चाहे आप कोई भी बुक बना लीजिए, एनसीईआरटी बना लीजिए, RS वाला बना लीजिए, केसी सिन्हा बना लीजिए, जो भी अदर बुक मार्केट में घूम रहा है किताब उससे बना लीजिए, यही आएगा ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट, जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी तो 22 के बारे में ही बताया था मैंने, 104 का क्या होगा, 110 का क्या होगा, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं कल प्रैक्टिस करवाऊंगा। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।